Hello student, today we are going to start a new chapter of FY BCom and BAS, that is manufacturing final accounts. क्या है manufacturing final account? This is an extension of your 11th 12th का जो final account है उसी का extended part है. What is a manufacturing final account? पहले वो समझते हैं अच्छे से. Final account of a sole proprietor. Final account of a sole proprietor. अब प्रोप्राइटर क्या है ये तो सबको पता है. जो पर्सन अकेला बिजनेस करता है उसको एक सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर बोलते हैं. बराबर है. इज अ सोल प्रोप्राइटर. इज इट क्लियर? बराबर है. अच्छा, अब नाउ अ सोल प्रोप्राइटर कैन बी अ ट्रेडर या ही कैन बी अ मैन्युफैक्चरर. ही कैन बी अ ट्रेडर और अ मैन्युफैक्चरर. अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर? इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल से लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए. सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि तुमको ये पता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमको जैसे एक बोलते हैं ट्रेडिशन चलता है 10 + 2 + 3 12 टीवाई तक पढ़ाते हैं. उसके बाद क्या बोलते हैं, बेटा खुद से पढ़ लो अगर पढ़ना है या जो भी करना है. उसके बाद नहीं सपोर्ट करते क्योंकि ये कॉमन वो है. क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम भी क्या होता है जब तक 20-21 साल के हो जाते हो ऐसा लगता है यार आधी जिंदगी तो पढ़ने में चलेगी. अब पढ़ते रहोगे तो कमाओगे कब, खाओगे, मतलब कैसा आगे फैमिली को कैसा करोगे. तो बहुत से लोग क्या करते हैं टीवाई तक ही ये कल्चर बन गया कि पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं टीवाई तक. लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है तुम में से किसी के पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है. ओके, 12 के बाद उन्होंने बोल दिया कि अब हम नहीं पढ़ा सकते, तुम खुद कर लो जो करना है. ठीक है ना, वी डोंट हैव द कैपेसिटी. अब तुम भी क्या हो गया, आजकल ऐसा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं. ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है फाइन, जॉब नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करेंगे. ओके, नोट. तो तुमने भी डिसाइड किया कि तुम जो है ना ये बुक का बिजनेस करोगे. किसका? बुक का. तुमने अपने फ्रेंड से पूछा ये बुक कितने में खरीद के लाया. उसने बोला 60 रुपीज में. तुमने बोला सेम बुक मैं तेरे को 50 में दूंगा. कितने में दूंगा? 50 रुपीज. तो अब तुम क्या करते हो? ओके, 50 रुपीज में तुमने बुक, तुमको जो है 1000 बुक का ऑर्डर. तुम किसी फ्रेंड को पूछा, किसी ने 5 बुक, किसी ने 10 बुक, ऐसा करके 1000 बुक का ऑर्डर मिला. कितने बुक का ऑर्डर मिला? 1000. तुमने 1000 बुक कितने में बेचा? 50. नेचुरली तुमने वो 1000 बुक जो है वो 50 रुपए में तो नहीं लाई रहेगी, है ना. तुमने वो लाया 40 रुपीज. तो तुम्हारे को कितना कितना पैसा आया? 50,000 रुपए आया. तुमने कितना खर्चा किया? 40. तुमको कितना बचा? 10,000. डोंट यू थिंक सो ये तुम्हारा फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट भी है. प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? इनकम माइनस एक्सपेंस. इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, क्या जाता है? प्रॉफिट या लॉस आता है. बराबर है, आया ना. अच्छा, अब तुम क्या करते हो, एक जगह से बुक लाते हो. ओके, कहां से? अब्दुल रहमान स्ट्रीट से होलसेल में खरीद के लेके और यहाँ पे अपने फ्रेंड लोग को बेचते हो. तो दैट मींस तुम ये माल बना रहे हो क्या? नहीं. तुम क्या कर रहे हो, एक जगह से ला रहे हो दूसरी जगह बेच रहे हो, ला रहे हो बेच रहे हो, ला रहे हो बेच रहे हो. तो दैट मींस यू आर अ ट्रेडर. तुम क्या हो? ट्रेडर हो. यू आर अ ट्रेडर. एंड इफ अ पर्सन इज अ ट्रेडर ना, तो ही प्रिपेयर्स a trading account. Second, profit and loss account. Third, balance sheet. पहले ये क्लियर है सबको कब ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट बनता है, क्यों बनता है, समझ में आया? इस ट्रेडर. तुम 11 12 में जो करते थे ना, तुम एक ट्रेडर का अकाउंट पढ़ते थे. तुम क्या करते, मतलब पर्सन इज डूइंग जस्ट एन एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग. मतलब माल लाता है बेचता है, लाता है बेचता है, लाता है बेचता है. तो तुम क्या करते हो? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हो. अब यहाँ क्या हुआ, सपोज करो अब दिस फेलो, ओके, ये क्या किया, 1000 बुक बेचने लगा. अब इसको 10,000 रुपया, अब 10,000 रुपये जैसे ही आया, ये गोद में तो उठा के बुक नहीं लाएगा. 1000 रुपये गाड़ी भाड़ा मिलेगा, वो भी माइनस कर लो. कितना बचा? 9,000. ओके, चलो ये बोला ठीक है यार, एक महीने का मेरा कॉलेज का इसका थोड़ा पैसा निकल गया. फिर पैसा कम पड़ा. फिर इसने बोला यार फिर यही काम करता हूँ. फिर अपने फ्रेंड लोग को बोला, तो किसी ने ऑर्डर किया. अब बोला यार खाली फ्रेंड लोग से काम नहीं चलेगा, दुकान वालों से भी पूछता हूँ, तुम लोग मेरे को ऑर्डर देते हो क्या? दुकान वाले को जो है ना, ये क्या करेगा, 50 में नहीं बेचेगा, ज्यादा नहीं, 5 रुपए रख के बेचेगा, 45 रुपीज. तो भी 40 रुपए की 5 रुपीज अकेली बेचा तो भी 5 इसको प्रॉफिट हो ही रहा है ना, आया ना. तो ऐसा कर करके, लेकिन दुकान वाले और ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे.
और ऐसा करते करते जो है ये 1000 बुक से 10,000 बुक बेचने लग गया। ओके, और ऐसा और आगे गाड़ी बढ़ी, 10,000 बुक, फिर आहिस्ते 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 1-1 लाख बुक बेचने लग गया। बड़ा गोडाउन खरीद लिया। ओके, फिर माल लाता था, बेचता था, लाता था, बेचता। एक टाइम ऐसा आया कि ये इतना बड़ा डीलर बन गया, होलसेलर बन गया कि अच्छा खासा लॉट बेचने लगा, तो अच्छा पैसे वाला भी बन गया बाय द टाइम तक। किसी ने सजेस्ट किया यार क्यों माल लाता है, बेचता लाता बेचता, क्यों ना तेरे पास अब इतना पैसा है, वापी में एक फैक्ट्री सेटअप कर, इंडस्ट्रियल लोन भी है, टैक्स हॉलिडे भी मिलता है, ओके, गवर्नमेंट की तरफ से, बॉम्बे से नजदीक भी है, वापी में प्लांट डाल में, ओके, बुक बनाने का, वहां पे बिजनेस फैक्ट्री सेटअप कर और खुद की बुक बना और बेच। अब जो बुक तो 40 में लाके बेचता है, वही बुक तेरे को घर में जो है 25 रुपए में पड़ेगी या 30 रुपए में पड़ेगी, तेरा मतलब और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो क्या हो गया, अब इसने भी डिसाइड किया कि यार क्यों ना, यार ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, मेरा तो सेटअप बिजनेस है, मुझे ज्यादा वो भी नहीं करना है, तो मैं आराम से फैक्ट्री में माल बना के अपना माल बेच सकता हूँ। तो नाउ ही डिसाइडेड कि अब ये माल मैन्युफैक्चर करेगा और बेचेगा। नाउ ही बिकेम व्हाट, अ मैन्युफैक्चरर। तो जब एक पर्सन मैन्युफैक्चरर बन जाता है तो नेचुरली ही वांट टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द बुक। तो ही इज गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट, अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाएगा वो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर उसके बाद में क्या बनाएगा? बाकी का रस सेम रहेगा। बाकी क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट में क्या बनाएगा? बैलेंस शीट। आया? So a person can be a trader or either he can be a manufacturer. If he is a trader, so he is going to prepare trading, P&L, balance sheet. If he is a manufacturer, so he is going to prepare manufacturing, trading, P&L और balance sheet. आया समझ में? अगर पर्सन मैन्युफैक्चरर है तो क्या बनाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर ट्रेडर है तो खाली क्या बनाएगा? ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? ओके ना? ठीक है एवरीवन? ओके, तो कॉपी देख सकते हो। So let's begin with the format of manufacturing account. अच्छा, before going to the format, okay, let me explain one concept. Okay, जिसमें the thing in which a businessman deal, जिसमें businessman deal करता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। वेरी गुड। जिसमें बिजनेसमैन डील करता है क्या है वो? गुड्स है। एक फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स है। मेरे लिए वही सेम फर्नीचर क्या है? एसेट है। एसी वाले के लिए एसी क्या है? गुड्स है। मेरे लिए सेम एसी क्या है? एसेट है। आया समझ में? जिसमें बिजनेसमैन डील करता है उसको गुड्स बोलते हैं। वही गुड्स अगर बच गया, वही गुड्स अगर क्या हो गया? बच गया तो स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टॉक। और स्टॉक ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप। स्टॉक कितने टाइप से होते हैं? 3। पहला है रॉ मटेरियल, नेक्स्ट है वर्किंग प्रोग्रेस एंड तीसरा है फिनिश्ड गुड्स। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड। व्हाट इज रॉ मटेरियल? कच्चा माल। वेयर नो डिग्री ऑफ वर्क हैज बीन डन इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा, मतलब जो माल थोड़ा कच्चा है, थोड़ा पक्का है, मतलब थोड़ा बन के तैयार है, थोड़ा मशीन के अंदर ही है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा है फिनिश्ड गुड, मतलब व्हिच इज रेडी फॉर सेल, तो खाली बेचने की देर, व्हिच इज रेडी फॉर सेल, मतलब बेचने की देर। आया समझ में? इज इट क्लियर? ओके, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या? सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं। तो सेमी फिनिश्ड गुड या वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? एंड फिनिश्ड गुड मतलब बेचने की देर है, बन के तैयार। ये रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ बन के तैयार बनेगा? फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल कहाँ लगेगा? फैक्ट्री में। उसी पे कुछ काम होएगा तो ही तैयार होएगा। ये कहाँ जाएगा? नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो जब भी रॉ मटेरियल आया तो इसको बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। वर्क इन प्रोग्रेस आधा अधूरा, ये भी काम पूरा होएगा फैक्ट्री में। ये कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? फिनिश्ड गुड्स। जहाँ फिनिश्ड गुड्स आया ना, तो ये जरा एक चीज याद रखना, जहाँ फिनिश्ड गुड्स आया तो तुम्हारे माइंड में एक अलार्म बजना चाहिए ट्रेडिंग। फिनिश्ड गुड वर्ड आया तो ट्रेडिंग। ओके, रॉ मटेरियल आया तो कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश्ड वर्क इन प्रोग्रेस आया तो कहाँ जाएगा? सॉरी, रॉ मटेरियल आया तो मैन्युफैक्चरिंग, वर्क इन प्रोग्रेस आया तो मैन्युफैक्चरिंग, और फिनिश्ड गुड्स आया तो ट्रेडिंग। हाउ इज दिस ऑल्सो? वेरी इंपॉर्टेंट।
दो तीन चीजें हैं मैं लिखा रहा हूँ, वो लिख के ले लो, बहुत काम आएगी। एक ये, और अब एक फॉर्मूला समझाऊंगा जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। और फॉर्मूला लोग याद करते हैं, तो उनको 2 मिनट में बाय हार्ट करो। ठीक है एवरीवन, डन। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। ओके, फॉर्मूला फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो ये कैसे करते हैं फॉर्मूला फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम? इसको पहले याद करने की मैं टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है ना। हम इसको याद करने की टेक्निक समझेंगे। सपोज करो तुम घर से सुबह निकलने लगे, तुम्हारे पास जो था तुम्हारे पर्स में वॉलेट में से 100 रुपीज था। कितना था? 100 रुपीज। बराबर कुछ होता है कि 100 रुपीज नहीं। ओके, तो तुमने तुम्हारे डैडी से खर्चे का पैसा मांगा, उन्होंने तुमको 1000 रुपया दिया। कितना दिया? 1000 रुपया। ओके, एक हफ्ते का खर्चा दिया 1000 रुपया। अब तुम्हारे पास कितना हो गया? 1100 हो गया। तुम जब रात में रिटर्न है ना, पहले दिन में ही तुम्हारा हाल क्या था वो देखो। 300 रुपया तुम्हारे पास बचा, तो तुमने 800 रुपया एक ही दिन में क्या किया? खर्चा कर दिया। बराबर है। तो तुम सुबह सुबह था, मॉर्निंग में था तुम्हारे पास में, उसको मैं बोल दूंगा ओपनिंग स्टॉक। आया ना? डैडी से लिया, क्या बोलेंगे इसको? ऐड परचेजेस। एंड में बचा लेस क्लोजिंग स्टॉक। और खर्चे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बन गया ना फॉर्मूला को करना। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब बोल रहा हूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करना? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। कंप्लीट फॉर्मूला क्या है वो समझो। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस। अब तुमने गुजरात से रॉ मटेरियल खरीदा तो बोझ पे उठा के लाओगे क्या? नहीं। गाड़ी भाड़ा या क्या जो भी गाड़ी भाड़ा हो गया, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी माल लाने का खर्चा है वो सारे कॉस्ट क्या करेंगे? ऐड। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस ऐड एक्सपेंस ऑन परचेज में कैरेज, ऑक्ट्राई, ट्रेड इनवर्ट सब आ जाएगा। मतलब कोई भी जो भी माल लाने का खर्चा है। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड एक्सपेंस ऑन परचेज। अच्छा, माल खराब रहेगा तो रखोगे या वापस करोगे? वापस। लेस रिटर्न एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। वापस बोल रहा हूं, पहला क्या आएगा? ओपनिंग, फिर क्या आएगा? परचेज। ऐड एक्सपेंस ऑन परचेज, लेस रिटर्न एंड लेस क्लोजिंग। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैन्युफैक्चरिंग का। अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे मालूम? अभी के फॉर्मेट में तुम्हारे को WIP नीचे लिखा रहेगा, बट हम हमेशा पहले ओपनिंग स्टॉक और WIP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक और WIP। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक और याद है मुझे WIP कहाँ आएगा? कहाँ पे आएगा WIP? मैन्युफैक्चरिंग में ओपनिंग डेबिट में आएगा, तो क्लोजिंग का आएगा क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक और WIP। फिर उसके बाद में आता है रॉ मटेरियल उस पे क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड expense on purchases less return, purchase return या return output भी बोल सकते हो, and less closing stock। less closing stock। ये समझा? ये समझा सबको? यस एवरीवन, इधर देखो। ओपनिंग स्टॉक
फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी, फिर ये आज से ये ऑर्डर भी फॉलो करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, ये क्या रहेगा सेकंड। अब इसके बाद कुछ भी जैसे याद है ट्रेडिंग में हम लोग फाइनल अकाउंट में कैसा पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, फिर परचेज लिखते थे, फिर बाद में कुछ भी वैसे यहाँ पे भी ये फर्स्ट ये सेकंड। अब नाउ यू कैन राइट एनीथिंग। अब यहाँ सारे जो चीज पहले 12th स्टैंडर्ड में जो भी फैक्ट्री से कनेक्टेड खर्चे आते थे वो कहाँ जाते थे ट्रेडिंग में ना, अब वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे उसमें क्या आएगा, ओके पहला आएगा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कैरिज इन वर्ड, कैरिज इन वर्ड तो ऊपर ले लेंगे एकदम हम पर दिख आएगा। डायरेक्ट वेजेस है, पावर एंड फ्यूल है, पावर एंड फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग, रॉयल्टीज है, रॉयल्टी और प्रोडक्शन, रॉयल्टी, फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अच्छा अब ये सारा जरा ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आया, मशीन का यूज होती है फैक्ट्री में, तो सारे फैक्ट्री से कनेक्टेड खर्चे कहाँ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू बराबर है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी, ओके। फिर आएगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस। कोई भी एक्सपेंस के आगे अगर फैक्ट्री लग गया ना, एक्सपेंस के आगे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री लग गया तो कहाँ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपेंस क्या गया, एसेट क्या गया, एक्सपेंस क्या गया, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, या ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके बिना हमारा करना पॉसिबल ही नहीं, बराबर है। ये सारी चीजें हैं, आ गया समझ में। मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में क्या क्या आएगा समझा एवरीवन, क्लियर है। पहला क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस, फिर सेकंड क्या आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट एक्सपेंस ऑन परचेज लेस रिटर्न एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। फिर सारे फैक्टरी से कनेक्टेड खर्चे, ओके, पावर हीटिंग एंड डायरेक्ट वेजेस, पावर फ्यूल, हीटिंग, लाइटिंग, रॉयल्टी, सैलरी ऑफ दरवान, सैलरी ऑफ दरवान, दरवान कौन के फैक्ट्री के गेट पे काम करता है, योर वर्क मैनेजर सैलरी, वो भी लिख सकते हो, वर्क मैनेजर सैलरी या फैक्ट्री, वर्क मैनेजर बोलो या फैक्ट्री मैनेजर बोलो, वन एंड द सेम, वर्क या फैक्ट्री मतलब सेम होता है, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी डेबिट में आया तो क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी का आएगा क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी कहां पे आएगा, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, तो भंगार बेचा हो मतलब क्या है सेल ऑफ स्क्रैप। ये एक दो, ये क्रेडिट साइड में ये दो ही आइटम पॉसिबल बस, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड बाय सेल ऑफ स्क्रैप। अब इसका हमेशा डेबिट ही बढ़ा रहेगा हमेशा। सपोज यहाँ का टोटल 11 लाख, यहाँ का टोटल 1 लाख, तो 11 लाख में से 1 लाख गया तो क्या बचेगा 10 लाख। ये क्या आएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, which figure बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग खत्म, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं कि मैंने हर एक आइटम दिया हो, कुछ एक दो छूट इधर उधर भी हो सकते हैं, कुछ आइटम छूट भी दे देंगे, लेकिन लॉजिक इज वेरी क्लियर। क्या है लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, ओके, क्या लॉजिक, सारे फैक्टरी के खर्चे कहां की डेबिट,
मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप क्या बनाएंगे? आया ये डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला ये अकाउंट के लिए एक ही चीज याद, एक घंटी बज जाती है क्या? फिनिश गुड्स। ये अकाउंट फिनिश गुड्स से ही डील करता है। तो सबसे पहला याद है क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यस एवरीवन, क्या आना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। टू परचेजेस, परचेज किसका? एफजी। लेस परचेज रिटर्न किसका? बराबर है। फिर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ कैरिड डाउन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, यहाँ क्लोज डाउन है, तो यहाँ क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम विच अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और क्रेडिट साइड में यहाँ आएगा बाय, ये वही है जो 12 में पढ़ते थे, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। एंड ट्रेड वॉट गोज आउट, क्या आएगा? माल सैंपल के थ्रू गया, चोरी हुआ तो गया, ओके, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो भी माल जल के गया सब ये सब क्रेडिट साइड में आएगा। बाय गुड्स तीन सैंपल, गुड डिस्कस तीन सैंपल बाय गुड्स taken by supplier. by goods taken by withdrawn by proprietor. By goods lost by fire या theft and by closing stock. इसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी का, ये इसमें जितने भी स्टॉक है सब फिनिश गुड्स ही है, क्योंकि तुम सेल भी क्या करते हैं? तैयार माल ही बेचते हो ना, सैंपल के थ्रू भी किसी को बांटोगे तो रॉ मटेरियल कोई बात करोगे, फिनिश गुड्स ही दोगे। आया समझ में? गुड विड्रॉन प्रोप्राइटर अपने घर के लिए भी लेके जाएगा तो तैयार माल ही लेके जाएगा। आया? तो ऑल दिस इज कनेक्टेड विद व्हिच अकाउंट? विद द फिनिश गुड्स। ठीक है, क्रेडिट साइड मेरा बड़ा आएगा तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट बड़ा है तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट? कैरिड डाउन, एंड दिस फिनिश ऑफ माय ट्रेडिंग। इज इट क्लियर? क्लियर है? एक्चुअली इजी है, समझ में आ गया क्या है ना? क्या आता है डेबिट में? ये बाय हार्ट होना चाहिए। पहला हमेशा क्या लिखने का? ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? WIP, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट एक्सटेंशन परचेज लेस रिटर्न एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद सारे जो भी फैक्टरी के खर्चे हैं
Okay, direct wages, power and fuel, heating and lighting, factory rent, factory insurance, royalties, depreciation must be, repair must be, सारे फैक्ट्री से कनेक्टेड होते हैं. ओके, डेबिट में आएगा, बराबर है. फिर क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आता है, सेल ऑफ स्क्रैप, क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी एंड सेल ऑफ स्क्रैप. डेबिट ही बड़ा रहेगा, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड. क्या होएगा, माल बन के तैयार हुआ, तैयार होके फिर क्या हुआ, बिकने के लिए यहाँ यहाँ पहला क्या आएगा, ओपनिंग, फिर क्या आएगा, परचेज. नाउ यू कैन राइट डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और जो भी कुछ रहेगा. तो यहाँ ट्रेड वॉट गोस आउट, सेल किया तो गया, चोरी हुआ तो गया, सैंपल के थ्रू बांटा तो गया, है ना, प्रोप्राइटर ने निकाला तो गया, आया समझ में. लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक. Credit side minus debit side will give you what, gross profit. And this finishes off what my explanation of my manufacturing kind of account. Hope so video अगर सबको अच्छा लगा तो please like करो, share करो, subscribe करो and help your friend also by referring this video so that उनको ये एग्जाम के टाइम काम. Have a good day.